कैलाश में देवी पार्वती अन्नदान कार्यक्रम करने का फैसला लेती है। देवी पार्वती सोचती है उन्हें भूलोक की सर्वश्रेष्ठ ऋषि और मुनि को कैलाश में आमंत्रित करना चाहिए, इसलिए देवी पार्वती भोजन बनाना चाहती है। स्वामी, मुझे आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। वो क्या है पार्वती? मैं सोच रही थी कि मुझे कैलाश में एक अन्नदान का कार्यक्रम आयोजित करनी चाहिए और इस कार्यक्रम में मैं संसार में नियमित रूप से यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों को आमंत्रित करूंगी। आपने बहुत ही अच्छा सोचा है पार्वती। ये अन्नदान कार्यक्रम कब आयोजन करने वाले हो पार्वती? स्वामी, मैं इसे कल करूंगी। मैं पृथ्वी पर रहे सभी ऋषि मुनियों को आज ही निमंत्रित भेज रही हूँ। तो देवी पार्वती नंदी के पास जाती है और नंदी से ऐसा कहती है, संसार में नियमित रूप से यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों को कैलाश में आमंत्रित करने जाओ, क्योंकि मैं कैलाश में एक अन्नदान की कार्यक्रम करना चाहती हूँ। ठीक है माता, मैं भूलोक जाकर सभी ऋषि मुनि को आमंत्रित करके आऊंगा। उसके बाद नंदी पृथ्वी के लिए प्रस्थान करते हैं। वो भूलोक जाकर सारे सर्वश्रेष्ठ ऋषि मुनि को आमंत्रित करते हैं कैलाश आने के लिए। दूसरी ओर देवी पार्वती भोजन तैयार करना शुरू कर देती है। पहले मैं सबके लिए लड्डू बनाऊंगी, उसके बाद और भी ढेर सारे मिठाइयाँ बनाऊंगी। ये सोचकर देवी पार्वती रसोई घर में लड्डू बनाती है। इस तरह से जब वो सारे मिठाइयाँ तैयार कर रही थी, ठीक उसी वक्त विनायक और कार्तिक रसोई घर में आते हैं। माँ, आप रसोई में बैठी क्या कर रही हो? बेटा, मैं लड्डू बना रही हूँ। क्या बात है पुत्रो, आप दोनों सीधे रसोई में आ गए। आप दोनों को भूख लगी है क्या? बताइए। नहीं माँ, हमें अभी भूख नहीं है। हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने यहाँ आए हैं। हम सोच रहे कि दुनिया के झरनों की सैर किया जाए, इसीलिए मैं और भैया दोनों भूलोक जा रहे हैं। ठीक है पुत्रो, सावधान रहना। देवी पार्वती से अनुमति लेने के बाद विनायक और कार्तिक भूलोक में प्रस्थान करते हैं। वो दोनों दुनिया के खूबसूरत झरने के पास जाकर रुकते हैं और वहां खेल खेलना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर देवी पार्वती ऋषि और मुनियों के लिए तरह तरह का मिठाइयां बनाने लगती है। अगले दिन देवी पार्वती एक पेड़ के नीचे बैठकर ऋषि मुनियों के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक उसी समय नंदी सारे ऋषि और मुनियों के साथ कैलाश में प्रस्थान करते हैं। आप ऋषि मुनियों को स्वागत है। कई बार आप स्वामी के साथ साथ मुझसे भी मिलने के लिए कैलाश आए हैं, लेकिन मैंने कभी आपके लिए खाना नहीं बना सकी, इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। इसीलिए मैं आज अपने हाथों से आप सभी के लिए अनेक प्रकार की भोजन सामग्री बनाई है। आइए कैलाश में प्रस्थान करें। मैं स्वयं अपने हाथों से आपको खाना परोसूंगी। इस प्रकार देवी पार्वती ऋषि मुनियों को यह बात कहती है। देवी पार्वती की बात सुनकर ऋषि और मुनि सोचती है भोजन करने से पहले उन दोनों को स्नान करना चाहिए, इसलिए वो दोनों कैलाश के कुएं के पास जाते हैं। ठीक उसी समय भगवान शिव देवी पार्वती के पास आते हैं और कहते हैं, हमारा एक भक्त भूलोक में बहुत ही संकट में है। पल पल खतरा उनका पीछा कर रहा है। पार्वती, हमें अभी भूलोक जाना चाहिए। अब क्या होगा? मैंने सोचा कि हमें उन मेहमानों को भोजन परोसना चाहिए जो अभी कैलाश आए हैं। तभी वहाँ भूलोक में खतरा शुरू हो गया है। नंदी, आप यहाँ आओ। हाँ माँ, आप मुझे आदेश दीजिए, मुझे क्या करना होगा? स्वामी, और मुझे आपातकालीन स्थिति में पृथ्वी पर जाना होगा। आपको ये कार्यक्रम पूरा करना होगा जो हमने आपके लिए निर्धारित किया है। ऋषि मुनियों ने कोने में बने कुंड पर स्नान करने चले गए हैं। जब वो लौट कर आएंगे तुम्हें उनकी अच्छे से सेवा करनी होगी। देवी पार्वती नंदी से ये बात कहती है। नंदी सहमत है। उसके बाद भगवान शिव और देवी पार्वती भूलोक में संकट में जो लोग हैं उनको बचाने के लिए जाते हैं। विनायक और कार्तिक उस झरने के पास जी भर के खेलने के बाद कैलाश में लौट आते हैं। भाई कार्तिक, इस बार खेल खेल के बहुत मजा आया। हाँ भैया, मुझे भी बहुत मजा आया। अब तो भूख लगी है, चलिए रसोई में जाकर देखते हैं माँ ने क्या बनाई है। तो गणेश और कार्तिक को बहुत ज्यादा भूख लगा था, इसलिए वो रसोई घर में जाते हैं।
पर रसोई घर में देवी पार्वती नहीं थी। अरे भाई, माँ तो रसोई में नहीं है, पर यहाँ तो मुझे बहुत भूख लगी है। मैं और भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ होते तो कुछ न कुछ खाना देती। चलो देखते हैं क्या बना है। अरे भैया, ये देखिए, यहाँ तो बहुत सारी खाने की चीज है। लगता है माँ ने हमारे लिए तैयार किया होगा। चलिए जल्दी से खा के भूख को मिटाते हैं। फिर विनायक और कार्तिक देखा कि बहुत सारे भोजन तैयार किया हुआ है। वो दोनों भाई देवी पार्वती की बनाया हुआ सारा खाना खाने शुरू कर देती है। माँ के हाथ के बनी ये मिठाइयाँ तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसा लगता है माँ ने आज बहुत सारी खाना बनाई है। अरे भैया, यहाँ तो सिर्फ मिठाइयाँ है, वहाँ तो बहुत सारे खाने पीने की भी चीज है। चलिए देखते हैं। हाँ चलो चलो, सबको खाते हैं। ये बात कहने के बाद विनायक और कार्तिक को ये खाना बहुत ही पसंद आते हैं। वो दोनों भाई एक एक करके सारा खाना खत्म कर देती है और कुछ लड्डू और मिठाई के साथ खेलते भी है। पेट भर के भोजन करने के बाद वो दोनों भाई कुछ देर के लिए सो जाते हैं। उसके बाद ऋषि मुनि भोजन करने के लिए नंदी के पास आते हैं और वही बैठ जाती है। नंदी, हम दोनों को बहुत जोर से भूख लगा है, तुरंत हम लोगों के लिए भोजन परोसो। ऋषि की बात सुनकर नंदी रसोई घर में जाते हैं। नंदी वहां जाकर देखता है कि विनायक और कार्तिक रसोई घर में सो रहा था और सारा लड्डू इधर उधर बिखरा हुआ था और जितना भी व्यंजन था वो सारा खत्म हो चुका था। अरे ये क्या, सारा भोजन खत्म हो गया है। खाना से पूरा रसोई घर बिखरा हुआ है। अब मैं इन साधुओं को क्या भोजन दूं? ऐसा देखकर लग रहा है कि विनायक और कार्तिक सारा खाना खत्म कर दिया है। देवी पार्वती मुझे जो जिम्मेदारी दिया है वो पूरा नहीं होंगे तो बहुत ही गुस्सा करेंगे। मैं क्या करूं? ठीक उसी समय देवी पार्वती और महादेव शिव अपने भक्तों का समस्या का समाधान करके कैलाश में लौट आते हैं। देवी पार्वती ने देखा उन दोनों को अभी तक कुछ खाना नहीं परोसा गया। अरे, आप दोनों ने अभी तक खाना नहीं खाया? नंदी, उन्हें खाना परोसने में इतना देर क्यों हुआ है, बताओ। माता, विनायक और कार्तिक ने मिलकर लगभग सारा खाना खत्म कर दिया और रसोई घर में जितना भी खाना है वो सारे पिसा हुआ है। वो दोनों खाना खा के रसोई घर में सो रहा है, इसलिए ऋषि मुनियों को देने के लिए कुछ भी भोजन नहीं बचा है। माता, देवी पार्वती ये सुनकर क्रोधित हो जाती है और तुरंत रसोई घर में जाती है। उसके बाद सोए हुए भगवान गणेश और कार्तिक को जगाते हैं। पुत्रों, तुम दोनों ने ये सब क्या किया? क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है? माँ, क्या हुआ? आप इतना गुस्सा क्यों हैं? गणेश जब ये पूछता है तो नंदी बिस्तर से सारी बात बताते हैं। माँ, हमने वास्तव में सोचा कि ये सब खाना आपने हमारे लिए बनाए होंगे। हाँ माँ, तभी तो हम ये सब खा चुके हैं। कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। खाना खाना अच्छा है, लेकिन आप खाने की कीमत क्यों नहीं जानते? आप दोनों ने खाना तो खाया है, पर उसके साथ साथ खाना को बर्बाद भी किया है। इसीलिए मैं आप दोनों को बहुत बड़ी सजा दूंगी। देवी पार्वती बहुत ही क्रोधित थे। वो सोचती है विनायक और कार्तिक को सद्बुद्धि देना होगा। बाहर ऋषि मुनि भूख से बैठे हैं। मुझे नहीं पता आप क्या करेंगे। आपको खुद ही खाना बनानी होगी। आप दोनों को बाहर बैठे ऋषि मुनि को भोजन परोसना होगा और उनकी भूख मिटानी होगी। समझे आप लोग? उसके बाद क्रोधित होकर देवी पार्वती विनायक और कार्तिक को पूरा रसोई घर अच्छे से सफाई करने के लिए कहती है। फिर उसके बाद देवी पार्वती उन दोनों को खाना बनाने के लिए कहती है। हमें कार्तिक के सबसे पहले लड्डू बनाने होंगे, उसके बाद आप जाकर उन्हें परोसोगे। फिर गणेश ऋषियों के लिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं और दूसरी ओर कार्तिक सारे लड्डू ऋषियों को परोसते हैं। भैया, वो लोग तो लड्डू खा रहे हैं, आप थोड़ा आराम कीजिए। मैं बाकी मिठाइयाँ बनाता हूँ, उसके बाद उनकी सेवा करेंगे। उसके बाद विनायक विश्राम करते हैं और कार्तिक सारे मिठाइयाँ तैयार करते हैं। कार्तिक की तैयार किया हुआ मिठाई विनायक ऋषियों को परोसते हैं। भाई कार्तिके, तुम अब आराम करो, मैं पुलिहोरा बनाता हूँ। नहीं भैया, आराम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब ठीक हूँ। आप पुलिहोरा बनाओ, मैं दूसरा खाना बनाता हूँ। चलिए एक साथ खाना बनाते हैं और उन्हें वो सब भोजन परोसते हैं। उनके द्वारा बनाया गया भोजन ऋषि मुनियों को बहुत पसंद आते हैं। देवी माँ, हम दोनों बहुत ही संतुष्ट हैं और खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था।
देवी माँ आपको लाखों शुक्रिया, अब आज्ञा दीजिए, हम भूलोक में प्रस्थान करेंगे। उसके बाद ऋषि मुनि माता को धन्यवाद देती है और भूलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। खाना बर्बाद करना बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन वही खाना आप दोनों ने मिलकर दोबारा बनाया और मेहमानों को परोसा है। मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ। उसके बाद देवी पार्वती विनायक और कार्तिक को माफ कर देते हैं। इस तरह से देवी माँ की क्रोध शांत करने के लिए दोनों भाई भोजन तैयार करते हैं और संत को परोसते हैं। कैलाश में गणेश बहुत शरारती हैं। भगवान शिव की अनुपस्थिति में गणेश का उत्पात बढ़ जाता है। वह पूरे कैलाश में उत्पात मचा रहा था। माता पार्वती भगवान गणेश को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। ये क्या है विनायक, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे ध्यान करना है, और इतने में तुम नाचने लगे। तुम्हारे नाचने से मेरे ध्यान में तकलीफ हो रही है। कृपया एक पल के लिए थोड़ा शांत रहे। माँ, मुझे तो अभी नाचने का मन हो रहा है, क्या आप मेरे साथ नाचिएगा? दरअसल आपके पिताजी असुरों से युद्ध करने गए हैं और कार्तिक भी आपके पिताजी के साथ गए हैं। दरअसल युद्ध कैसी चल रही है ये मुझे पता करना है, लेकिन अगर मैं ध्यान ना करूं तो उस युद्ध का माहौल मैं देख नहीं पाऊंगी। इसलिए बेटा मुझे ध्यान करने दो। इसलिए देवी पार्वती कैलाश में बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करती हैं। इसी बीच गणेश जी वेद पाठ करता है। वह उन्हें बहुत मन लगाकर पढ़ता भी है। अविद्यानम अंतस्मिहि मिहिरदीप नगरी। श्लोकों का जोर जोर से उच्चारण करते हुए देवी पार्वती अपने ध्यान से उठी और गणेश से यह बात कही। अरे बेटा विनायक, तुम इतने जोर से श्लोक क्यों पढ़ रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं ध्यान करूं या नहीं? बोलो। माँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कैलाश में अकेला नहीं रह सकता। मेरे साथ भाई कार्तिक रहते हैं। हम दोनों एक साथ वेदों का अध्ययन किया, मार्शल आर्ट भी किया है, लेकिन आज कार्तिक भी पिताजी के साथ युद्ध में गया है। मुझे इसीलिए कैलाश में बोर लग रहा है। इसीलिए मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा विनायक, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरा ध्यान क्यों खराब कर रहे हो? तुम चुपचाप से बैठो, मुझे ध्यान करने दो। इस प्रकार देवी पार्वती भगवान विनायक से विनती करती हैं। इतने पर भी गणेश जी कुछ नहीं सुनते। अरे ये तो मेरे पिताजी का डमरू है, शायद पिताजी भूल गए। बहुत दिनों से मैं इसे लेकर खेला नहीं, आज मैं इससे खेलूंगा। ऐसा कहकर भगवान गणेश पूरे कैलाश में अपने डमरू से शोर मचाते हुए घूमते हैं। ऐसे करने से देवी पार्वती की साधना फिर से खराब हो जाती है। फिर देवी पार्वती परेशान होकर बोली, अरे ये विनायक मुझे बार बार इतना परेशान क्यों कर रहा है? उसे इतना समझा रही हूँ फिर भी नहीं सुनता। इसी बीच नंदी देवी पार्वती के पास आते हैं। नंदी काफी खुश नजर आ रही हैं। माता, आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। क्या है नंदी? युद्ध की क्या खबर है? बहुत ही अच्छी खबर है माता। महादेव शिव और कार्तिक दोनों मिलकर असुरों का वध किया। वो दोनों कैलाश वापस आ रहा है। सभी देवताएं बहुत ही खुश है, उन दोनों को बधाई भी दी। माता, वो दोनों कुछ ही क्षणों में कैलाश में लौट सकता है, इसलिए मैं आपको खबर देने आया हूँ माता। नंदी की बातें सुनकर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। फिर वह सोचती है कि उसे कार्तिक के साथ साथ महाशिव के लिए भी कुछ खाना बनाना चाहिए। स्वामी और कार्तिक के दोनों ही बहुत थक गए हैं। अच्छा होगा जब वो लोग कैलाश पहुँचेंगे तो उन्हें कुछ भोजन दिया जाए। उनकी थकान भी बिल्कुल कम हो जाएंगे और भोजन देखकर वो लोग भी बहुत खुश होंगे। इतना कहकर देवी पार्वती रसोई में चली जाती है और भगवान शिव के साथ साथ कार्तिक के लिए भी तरह तरह के व्यंजन बनाने लगती है। वह बड़ी मेहनत से 10 तरह के व्यंजन बनाकर किचन में रख देती हैं और लिविंग रूम में जाकर उन्हें तैयार करती हैं। अरे वाह, कहीं से अच्छी खाने की खुशबू आ रही है, मैं खुद को नहीं रोक सकता। इतना कहकर गणेश जी रसोई में चले जाते हैं। वह विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से आश्चर्यचकित है। वह तुरंत सब कुछ खाना शुरू कर देता है। दूसरी ओर भगवान शिव कार्तिकेयन के साथ कैलाश में प्रवेश करते हैं। नंदी और प्रमाता गण भगवान की स्तुति गाते हैं।
स्वामी, आपको देखे हुए बहुत समय हो गए। जब से आपकी जीत की खबर सुनी है मैं बहुत खुश हूँ। तब से मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रही हूँ। हाँ पार्वती, मैं युद्ध करके बहुत ही थक गया हूँ। कार्तिक ने भी मुझसे अच्छा युद्ध किया पार्वती। हाँ माँ, मैं आपके आधा हिस्सा से आधा राक्षसों को मार डाला। पिताजी भी मेरे बहुत प्रशंसा कर रहे थे। पार्वती, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। मैं आपके हाथ का खाना खाने के लिए उत्सुक हूँ। निश्चित रूप से आप मेरे लिए और कार्तिक के लिए कुछ भोजन तो तैयार किए होंगे, है ना? जल्दी से हम दोनों को खाना परोसे पार्वती। हाँ स्वामी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप दोनों के लिए विभिन्न प्रकार की भोजन मैंने बनाई है। कृपया मुझे सेवा करने दीजिए। इतना कहकर भगवान शिव और कार्तिकेय भोजन की प्रतीक्षा में अरीता के सामने बैठ जाते हैं। इस बीच पार्वती रसोई में गई और देखा कि गणेश ने सारा खाना खा लिया है और वहीं सो रहे हैं। देवी पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती हैं। अरे विनायक, तुमने ये क्या किया? मैंने तो ये सारा खाना तुम्हारे पिताजी और कार्तिक के लिए बनाए थे। तुम्हें भूख लगी थी, थोड़ा सा खाना खा सकते थे, लेकिन थोड़ा खाना अपने पिताजी और भाई के लिए तो रख सकते थे। लेकिन तुमने किसी के बारे में नहीं सोचे और खुद सब कुछ खा लिए। तो देवी पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती हैं। देवी पार्वती विनायक को लेकर भगवान शिव के पास जाती हैं और यह बात कहती हैं। स्वामी, मैं आप दोनों के लिए भोजन बना के रखी थी, लेकिन विनायक ने सब कुछ खा लिया। अब मैं आप दोनों को क्या खाने दूं? नहीं पिताजी, माँ झूठ बोल रही है। मैंने खाना नहीं खाया। जब गणेश ने ऐसा कहा तो देवी पार्वती और भी क्रोधित हो गईं। भगवान शिव ने यह भी देखा कि भगवान विनायक झूठ बोल रहे हैं। अरे विनायक, ये क्या है? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने झूठ बोलने का विद्या कब सीखी? आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया। आपने जो खाना खाया है इसलिए हम लोगों को कोई भी खेद नहीं है। अगर आप इसी तरह से झूठ बोलते रहोगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत लाड प्यार से तुम बहुत बिगड़ गए हो। अब तुम दुनिया में जाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा माता पिता के बिना जीवन कितनी कठिन होती है। जब देवी पार्वती ने ऐसा कहा तो भगवान गणेश ने सामान्य बच्चे की रूप धारण किया और पृथ्वी पर चले गए। गणेश अतीत को भूल जाते हैं। अफसोस की बात है कि गणेश को अपना नाम भी याद नहीं है। गणेश जी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। बहुत भूख लगी है, कोई खिलाने वाला भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? तभी गणेश जी के पास एक लड़का आता है जो रो रहा था। अरे तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, पर मुझे अभी बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अच्छा, ये माता पिता क्या होता है? मेरे तो कोई नहीं है। जैसे ही गणेश जी कहते हैं, लड़का वहां से चला जाता है। इस बीच देवी पार्वती और भगवान शिव इसी तरह बात करते रहते हैं। मैंने तो क्रोधित होकर विनायक को श्राप दे दिया। अब विनायक को उस संसार में बहुत ही समस्या होगी। देखो पार्वती, हम तो सब कुछ ही जानते हैं। विनायक का समस्या कैसे दूर करे, आइए मैं आपको रास्ता बताते हैं। इस प्रकार देवी पार्वती और भगवान शिव भूलोक चले जाते हैं। वे सामान्य पुरुष और महिला बन जाते हैं। वे एक पेड़ के नीचे बैठे गणेश जी के पास जाते हैं और ऐसा कहते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? हमारे साथ काशी चलोगे क्या? आप लोग कौन हैं? आप लोगों को तो यहाँ कभी नहीं देखा। अरे बेटा, क्या आप मुझे भूल गए? इसीलिए तो हम दोनों आपको काशी में ले जाने चाहते हैं, ताकि आपको भूलने की बीमारी से छुटकारा मिल सके। चलो बेटा, उठो। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती भगवान विनायक को काशी ले जाते थे। भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुनकर गणेश जी भी सोचते हैं कि वे ही उनके माता पिता हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत बूढ़े दिखते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और ऐसा कहते हैं। अरे बाप रे बाप, मैं अब पैदल नहीं चल सकते। इतने सालों से काम करने के बाद मैं तो पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया हूँ। मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब एक कदम भी चल नहीं पाऊंगी। मैं भी बहुत थक गई हूँ।
बेटा का जन्म से लेकर अब तक मैं घरों में काम करके गुजारा कर रही हूँ। बेटा तो अभी बड़ा हो गया है, लेकिन उसके पास अकल नहीं है, इसीलिए तो उसे काशी लेकर जा रही हूँ। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती बात कर रहे थे और विनायक को ऐसा ही लगता है। पिताजी, मुझसे आप लोगों की ये तकलीफ देखा नहीं जाता। आप लोगों को देखकर लगता है कि आप लोग बहुत परेशान हैं। अब मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा। इतना कहकर गणेश जी कुछ दूर चले जाते हैं। वह जाता है और देवी पार्वती के साथ साथ भगवान शिव के लिए भी फल लाता है। माँ, पहले आप ये फल खाकर अपनी भूख मिटाओ, इससे आपको थोड़ी ऊर्जा मिलेगी। भगवान शिव और देवी पार्वती भगवान गणेश द्वारा दिए गए फल खाते हैं। हालांकि वे ऐसी स्थिति में हैं जहां से वे उठ नहीं सकते। आप लोगों को देखकर लगता है कि आप लोग अभी भी उदास हैं। देखो बेटा, कम से कम हम दोनों को काशी ले चलो। हम दोनों बहुत दिनों से काशी जाना चाहते हैं। कृपया करके हमें ले चलो बेटा। जब भगवान शिव देवी पार्वती से बात कर रहे थे, भगवान विनायक सोच रहे थे कि उन्हें काशी कैसे ले जाया जाए। इसी बीच उन्हें एक विचार आया। गणेश जी रस्सी को 2 बड़ी टोकरियों से बांधते हैं। वह टोकरियों से 2 उयाले बनाता है। उसने तालाब के किनारे एक बड़े डंडे पर उन दोनों टोकरियों को बांध दिया। इस प्रकार गणेश जी एक कावड़ी बनाते हैं। वह उस कावड़ी को ले जाता है और अपने माता पिता को दिखाता है। माँ, पिताजी, आप दोनों इस टोकरी पे अच्छे से बैठो। मैं आप दोनों को काशी लेकर जाऊंगा। जैसा कि विनायक कहते हैं, भगवान शिव और देवी पार्वती एक छोटी एक टोकरी में बैठते हैं। गणेश उन्हें ले जाते हैं और काशी की यात्रा शुरू करते हैं। इस बीच भगवान शिव और देवी पार्वती अपना वजन बढ़ाते रहते हैं। फिर भी भगवान गणेश उन्हें ले जाना जारी रखते हैं। एक ही बार में देवी पार्वती और भगवान शिव हिलने डुलने रहे, इसलिए बहुत भारी हो गए। गणेश जी अचानक रुक गए। क्या हुआ बेटा, तुम हमें नहीं ले जा सकते हो? कोई बात नहीं, हम चलकर जाएंगे। नहीं माँ, मैं आप दोनों को कोई भी तकलीफ होने नहीं दूंगा। जितने भी कष्ट हो, मैं आप दोनों को लेकर जाऊंगा। चिंता मत करे। यह कहकर गणेश जी अपने माता पिता का भार अपने कंधों पर उठाने हुए काशी चले जाते हैं। तो विनायक ने अचानक उस टोकरी को नीचे उतारा और पीछे देखा तो माता पिता पार्वती परमेश्वरी की तरह परिवर्तित हो गए। गणेश जी आश्चर्यचकित हो गए। देवी पार्वती गणेश को छूकर उनके श्राप को दूर कर देता है तो वह गणेश बन जाते हैं, अर्थात वह अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। बेटा, मैंने तुम्हें श्राप दिया था, पर उसी श्राप से मुक्ति देने के लिए मैं और तुम्हारे पिताजी भेष बदलकर यहाँ आए थे। आपने माता पिता के रूप में हमारी बहुत सेवा की है, इसीलिए आपका श्राप लुप्त होता है। चलो बेटा विनायक, अब आराम से हम लोग कैलाश चलते हैं। वहाँ तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस प्रकार देवी पार्वती और भगवान शिव विनायक को लेकर कैलाश चले जाते हैं।